Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 10 in social studies and our chapter name is Save the Planet. So let's get started our chapter. आपसे यहाँ पे बोला है look at the pictures given below, write do's if it is right and don'ts if we should avoid. आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, इसमें से कुछ चीज़ें सही हैं और कुछ चीज़ें गलत हैं. अगर जिन चीज़ों को हमें करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उन पिक्चर्स के सामने आपको डूज लिखना है और जिनको हम अवॉइड करना चाहिए उनके सामने आपको डोंट लिखना है. तो देखते हैं यहाँ पे व्हीकल से बहुत सारा पॉल्यूशन निकल रहा है तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए. सो वी हैव टू राइट हियर डोंट. तो हमें ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है. या ये बाइसिकल राइड कर रहा है तो बाइसिकल तो मतलब इससे पॉल्यूशन फैलता नहीं है बाइसिकल से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डूज. ओके, नेक्स्ट थिंग इज ये पेपर बैग्स इस्तेमाल किए हैं इसने एंड ये रिसाइकलेबल होते हैं इजीली, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डूज. एंड लास्ट पिक्चर सेज यहाँ पर लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं. लाउड स्पीकर्स के लगने से बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन फैलता है, ये हमें पता है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. तो हम यहाँ लिखेंगे डोंट. ओके, नाउ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लुक अराउंड केयरफुली, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप योर एनवायरमेंट. अपने चारों तरफ देखिए, जितनी भी सारी निर्जीव और सजीव वस्तुएं हैं ये सभी मिलकर हमारा पर्यावरण बनाती हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द प्लेस वी लिव इन आर ए पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट. वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं और वो स्थान जहां हम रहते हैं, ये सारे हमारे एनवायरमेंट का, हमारे पर्यावरण का ही एक हिस्सा है. दस एवरीथिंग अराउंड अस इज अवर एनवायरमेंट. कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो सभी हमारे पर्यावरण में आती हैं. व्हेन यू गो इनसाइड योर classroom you will see non-living things such as the blackboard, chair, desk and books and other thousands of things spread in your surroundings. जब भी आप अपनी क्लासरूम में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें आप देखोगे, जैसे ब्लैकबोर्ड, चेयर, डेस्क और बुक्स, और भी बहुत सारी हज़ारों चीज़ें होंगी जो आपके चारों तरफ आपके होंगी. अब यहाँ पे बोला है सम ऑफ वेस्ट रूट्स एंड डिकेज वाइल सम डज नॉट. और कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे वेस्ट रोड्स और डिकेज होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी होते. थिंग्स विच डू नॉट डिके पॉल्यूट द अर्थ. वो चीज़ें जो नष्ट नहीं होती वो ऑफ कोर्स हमारी अर्थ को पॉल्यूट करती हैं. इफ़ समथिंग इज़ पॉल्यूटेड इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन मेड डर्टी और इम्प्योर. अगर कोई चीज़ हमारी पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ इम्प्योर है या फिर डर्टी है. देयर आर मैनी थिंग्स वी थ्रो अवे एज वेस्ट. और हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम वेस्ट समझ के उसको फेंक देते हैं. लेट अस रीड हाउ अवर एनवायरमेंट गेट पॉल्यूटेड बाय एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज. तो चलिए अब समझते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो पर्यावरण है, वो किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है. किससे? एयर, वाटर, लैंड से और नॉइज से. तो चलिए समझते हैं पहले एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण. एयर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़. हमारी हवा जो है वो प्रदूषित हो गई है बहुत सारी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा. सम ऑफ देम आर स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल्स एक्सेट्रा. और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जो भी वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, पटाखे जलाए जाते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, इन सभी के कारण जो हमारी हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है. एयर पॉल्यूशन कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड ब्रॉन्चिस. और एयर पॉल्यूशन से हमारी सांस लेने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो बर्न आउट होती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया और ब्रॉन्चेस हो गए, इन सभी से बहुत प्रॉब्लम होती है. पॉल्यूटेड एयर इज़ बैड फॉर प्लांट एंड एनिमल्स टू. और जो प्रदूषित हवा होती है वो जानवरों के लिए और पौधों के लिए भी बहुत हानिकारक होती है. बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण के बारे में. वाटर पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम टुडे. जो हमारा जल प्रदूषण है आज के समय में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा पानी, हमारा जल प्रदूषित होता है. वो कौन कौन सी हैं? बाथिंग ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज़. देखिए, लोगों का पानी में नहाना है ना, और एनिमल्स को पानी में नहलाना, कपड़े धोना, बर्तनों को वाटर बॉडीज़ के अंदर साफ करना, इन सभी के द्वारा जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो सभी पॉल्यूटेड हो रही हैं. डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज़. अपने घर के भी, फैक्ट्री के जो भी सारा कूड़ा करकट होता है उसको पानी में ले जा करके बहा देना. इन सभी एक्टिविटीज़ के जरिए हमारा जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पॉल्यूटेड होती जा रही हैं. आगे समझते हैं लैंड पॉल्यूशन के बारे में. लैंड गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़. हमारी जो
लैंड है, ज़मीन है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है अलग अलग मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, जिसमें से कुछ आपको निम्न प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला किस वजह से है? थ्रोइंग गार्बेज, हाउस होल्ड वेस्ट एंड पॉलिथीन बैग इन द ओपन, यानी कि अपने घर का कूड़ा कचरा और अगर पॉलिथीन बैग्स हैं उसको खुले में फेंक देना, इन सभी से जो हमारी लैंड है वो पॉल्यूटेड होती है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, कृत्रिम हमारे वो होते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसके जरिए भी जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है और फर्टाइल लैंड हमारी नहीं बचती और पॉल्यूशन भी फैलता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारा लैंड पॉल्यूशन का ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये हमने गार्बेज जो है ये ओपन में फेंका हुआ है जिससे हमारा लैंड पॉल्यूशन फैल रहा है। नेक्स्ट समझते हैं नॉइज पॉल्यूशन। अमंग द साउंड वी हियर ओनली सम आर प्लीजेंट टू अवर ईयर्स, जितनी भी आवाज़ें हम सुनते हैं उसमें से बस कुछ ही ऐसी होती हैं जो हमारे कानों को मनमोहक लगें। साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट टू अवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज़, जो आवाज़ हमारे कानों को नहीं भाती वो सारी हमारी शोर में ही उनकी गिनती होती है, उसी को शोर कह देते हैं हम। व्हेन देयर इज़ टू मच साउंड इट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन, और जब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है तो उसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। और कुछ नॉइज़ पॉल्यूशन जो है इन कारणों से भी फैल रहा है, जैसे इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक एंड टेलीविज़न। अब घर के अंदर रहने वाली जो भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनना और बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी देखना, एक्सेसिव हॉकिंग बाय व्हीकल्स एंड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, यानी कि जब व्हीकलों के द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न बजाया जाता है वो, और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, इन सभी के ज़रिए नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है। लाउड नॉइज़ से हमारे जो कान हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और हमारी सुनने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अब समझते हैं हाउ टू सेव अवर एनवायरनमेंट। अब हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, जैसे ग्रो मोर ट्रीज दे कीप द एयर क्लीन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा करके इससे हमारी जो हवा है वो साफ बनी रहेगी। थ्रो वेस्ट इन कवर्ड बीन्स, यानी कि जो हमारा कूड़ा करकट है उसको बंद डस्टबिन के अंदर फेंकना। डू नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, जो पिन्नियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल हम कम से कम करें। से नो टू फायर क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं उनको नहीं जलाने चाहिए हमें। राइड ऑन साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, कम दूरी तय करने के लिए हमें साइकिल से राइड करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट पेपर एज इट इज़ मेड बाय कटिंग ट्रीज, और हमें पेपर बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ों को काट करके बनते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सभी हमारी इन्वायरमेंट है। एयर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी जो हवा है वो अलग अलग मानवीय गतिविधियों के कारण प्रदूषित होती है। साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट टू अवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज, जो आवाज़ हमारे कानों को सूटेबल नहीं होती वो सारी हमारी नॉइज में काउंट होती है, उसी को ही हम नॉइज कहते हैं। लैंड गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू थ्रोइंग गार्बेज एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो हमारी ज़मीन है वो कैसे पॉल्यूटेड होती है, खुले में जब हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं या फिर जो हमारे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पे हमारी लैंड पॉल्यूटेड होती है। तो इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।